Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if integration 0 to pi by 4 sin square x divided by 1 plus sin x into cos x dx is equal to 1 by a log of a by 3 to the base e plus pi by b square root 3 where ab belongs to natural number, then a plus b is equal to फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन हमें क्या दिया गया है, 0 टू पाई बाय 4, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से 1 माइनस कोस 2x बाय 2 लिख रही हूँ। ओके और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा ऊपर नुमरेटर में 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस कोस 2x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 2 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x dx। अब यहाँ पर नुमरेटर हम अलग अलग कर लेते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर हम अलग अलग कर लेंगे। ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 4, 1 के ओवर में आ जाएगा 2 प्लस साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 4, यहाँ आ जाएगा कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x dx। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। इसे हम I1 बोल सकते हैं और इसे हम I2 बोल सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 I1 को सोल्व करें, I2 को सोल्व करें। तो हम सबसे पहले I1 को सोल्व कर लेते हैं। ये है 0 से पाई बाय 4, देखिए 1 बाय 2 साइन 2x को मैंने क्या किया, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया। साइन 2x इक्वल होगा 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x के इंटू डी एक्स यहाँ पर है। सिर्फ हम I1 को सोल्व करें, अभी I2 को हमने टच नहीं किया है। और इसे आप सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स जिसे मैं ऊपर ले गई हूँ, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट ही मैंने सेकेंड स्क्वायर एक्स भी लिख दिया है। बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। जब नीचे हमने एलसीएम लिया तो 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स हुआ है प्लस 2 टेंजेंट एक्स। देखिए यहाँ पर 2 बाई 1 है ना, एलसीएम लिया है तो इसके साथ ये 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और प्लस 2 टेंजेंट एक्स बनेगा। ये हमारा अभी बन गया है। यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, और मैंने लेट कर लिया टेंजेंट एक्स को t। अगर टेंजेंट एक्स को हम t पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। क्लियर है? ये तो चीज बहुत इजी सी चीज है, हर जगह हम ऐसा करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ आप लिमिट भी चेंज करेंगे जब हम x को 0 रखेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ व्हेन x टेंड्स टू 0, x 0 है तो t भी टेंजेंट 0 हो जाएगा, और x जब पाई बाय 4 है तो t क्या हो जाएगा 1। तो अब मेरी लिमिट हो गई है 0 से 1। ऊपर सेकेंड स्क्वायर dx था जो dt बन गया है। डिनोमिनेटर में 2 हमने कॉमन लिया था जिसे मैं बाहर लिख लेती हूँ। अंदर क्या बच गया हमारा, अंदर बच जाएगा, देखिए 2 तो हमने बाहर ले लिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। 1 प्लस टेंजेंट को t रखा है तो ये टी टेंजेंट स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए t का जो कॉफिशिएंट है 1, उसका हाफ 1 बाय 2, उसका स्क्वायर 1 बाय 4, 1 बाय 4 ऐड भी कर दिया, 1 बाय 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 तो बाहर है ही। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू 1 dt, जो प्लस है वो हम इसी के साथ लेंगे यानी टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1 बाय 4, ये मिलकर हमारा बना देगा बीच वाली 3 टर्म्स t प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 बाय 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 3 बाय 4। 3 बाय 4 को मैंने लिखा है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। अब यहाँ ये फॉर्मूला बन गया है। देखिए 1 बाय 2 तो पहले है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो ये होता है 1 बाय ए
टेंजेंट इनवर्स x बाय a। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो 1/2 तो पहले था, 1/a करेंगे तो 1/a है 1/√3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि a की वैल्यू √3/2 है। अब टेंजेंट इनवर्स x कितना है t प्लस 1/2, ये पूरा x का काम कर रहा है, बाय a कितना है √3/2 और लिमिट है यहाँ पर 0 to 1। इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 1/√3 सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था इस क्वेश्चन में, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2t प्लस 1/√3 विद इन लिमिट 0 to 1। अब यहाँ आप लिमिट रखेंगे, 1/√3 तो बाहर है ही, इसे मैंने लिमिट जब मैंने 1 रखा तो ये 3/√3 यानी टेंजेंट इनवर्स √3 बन गया, 3/√3 होगा ना, और माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स t को हमने 0 रखा है तो 1/√3, दिस इज इक्वल टू 1/√3। ये हो जाएगा यहाँ पर π/3 माइनस π/6, तो यहाँ से π/6 बनेगा, आपको मिल गया π/6 √3। ये मुझे I1 की वैल्यू मिल गई है। अब हमें I2 को सोल्व करना है। I2 क्या था, I2 था हमारा 0 से π/4 और यहाँ था cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x dx, यही था। अब यहीं पर मैं अगला स्टेप कर रही हूँ, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप लेट कर सकते हैं साइन 2x को, t भी या t हमने I1 के लिए लेट किया तो मैंने z लेट कर लिया, तो 2 cos 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा dz के। x जब 0 है तो z भी क्या हो जाएगा 0 मेरा, और जब x π/4 है तो z हो जाएगा 1। तो ये I2 इंटीग्रेशन बन गया 1/2, ये 0 से 1 हो गया, ऊपर हमारा dz बन गया और डिनोमिनेटर में ये बन गया 2 प्लस z, यही बन जाएगा, यस 1/2 तो हमने बाहर रखा और ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस z विद इन लिमिट 0 to 1। 1/2 तो यहाँ बाहर रहेगा, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस e है, ln भी लिख सकते हैं आप इसे, log 3 माइनस log 2, ये हो जाएगा 1/2 log 3/2। तो फाइनली मेरा I1 माइनस I2 क्या मिला, π/6 √3 माइनस 1/2 log टू द बेस e और यहाँ है 3/2 और ये हमें इक्वल दिया गया है। देखिए 1/a log टू द बेस a और ये है हमारा a/3 प्लस π/b√3, यही हमें दिया गया। और अब हम इसे थोड़ा सही करने के लिए देखिए मैं इसे 2/3, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए, कंपेयर करेंगे, यहाँ तो 2 है लेकिन नुमरेटर में 3 है, तो इसी को मैं थोड़ा सा और सही लिख रही हूँ। देखिए ये π/6 √3 आ जाएगा, यहाँ मैंने प्लस लेते हुए 1/2 log और ये 2/3 हो जाएगा, टू द बेस e इज इक्वल टू, ये सारा आ जाएगा एज इट इज, आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप कंपेयर कर देंगे तो मुझे a कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल गई 2 बाय कंपेयरिंग और b की वैल्यू मिल गई 6। देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ a प्लस b चाहिए था, देयरफॉर a प्लस b कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 डेट इज 8। देन द फाइनल आंसर इज इक्वल टू यहाँ पर 8 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।